दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। अपनी खबर के माध्यम से आज हम जिस घिनौने अपराध का खुलासा करने जा रहे हैं, ये करीब 2 साल पुराना मामला है। इस पीड़ित परिवार की एक पीड़ित महिला पिछले 2 सालों से डाइगर पुलिस थाने के चक्कर काटती रही कि उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसे सिर्फ टाल मटोल किया गया और उसे इंसाफ नहीं दिया गया। आखिरकार मुमरा कौशल की एक संस्था है गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी, इसके जिम्मेदार अब्दुल रहमान शेख ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, उनकी टीम ने फॉलोअप लिया, तब कहीं जाकर डाइगर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज की और अपराधी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला, जिसका नाम रोशन शमशाद शेख है, उसने बताया कि उसके पति शमशाद शेख की दोनों ही किडनियां फेल है, वो डायलिसिस पर जिंदा है। ये महिला शिवली नगर परिसर में रहती है और इसी परिसर में एक और महिला रहती है दरक्षा शेख, जो इनसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि इनकी पहचान में इकबाल शेख नामक एक व्यक्ति है जो इनके पति के लिए किडनी डोनर का इंतजाम कर सकता है। रोशन शेख उसकी बातों में आ जाती है और इकबाल शेख से मुलाकात करती है। इकबाल शेख उसे बताता है कि करीब 12 से 13 लाख का खर्चा होगा और उसके बाद आपको किडनी डोनर से मिलाया जाएगा। ये महिला और इसका पति शमशाद, ये दोनों अपना घर बार तक भेज देते हैं इकबाल शेख को पैसे देने के लिए। इकबाल शेख तरह तरह की बातें करता है। वो कहता है कि थाने में मेरी संस्था है, मेरी कपड़े की दुकान है, मैं काफी पहुंच रखता हूं। ये लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। जब रकम की आखिरी किस्त देना होती है तो वो पैसे लेकर इस महिला को अकेले मलाड बुलवाता है और कहता है कि आपको यहाँ पर एक दिन रुकना होगा, जिसके बाद यहाँ पर आकर आपसे डोनर मिलेगा। वो इसे मलाड के एक होटल में ठहराता है और धोखे से इस महिला को कोई नशावर पदार्थ पिलाकर लगातार 1 महीने तक उसके साथ वो दुष्कर्म करता है और उस दुष्कर्म का वीडियो भी बना लेता है। बाद में जब ये महिला कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तो वो कहता है कि तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की और किसी से शिकायत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे घर के पास से उठवा लूंगा, स्कूल से उठवा लूंगा, और ये वीडियो जो मैंने तुम्हारा बनाया है, ये तस्वीरें मैं तुम्हारी वायरल कर दूंगा। जिसके बाद ये महिला डाइगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करती है, लेकिन 2 साल तक कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर यह मामला पहुंचता है गरीब नवाज सोशल वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल रहमान शेख तक। वो इस मामले में शामिल होते हैं और कागजी कार्रवाई के जरिए वो इसका फॉलोअप लेने के बाद आखिरकार डाइगर पुलिस को इस मामले में जांच शुरू करनी पड़ती है, एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है और उसके बाद इकबाल शेख को हिरासत में लिया जाता है। बताया जाता है कि इकबाल शेख अपने आप को किसी बड़ी धार्मिक जमात से जुड़ा हुआ बताता था और उसने इस तरह का घिनौना काम किया। उसने एक मजबूर शख्स की मजबूरी का फायदा उठाया और एक मासूम औरत के साथ उसने दुष्कर्म किया। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह से बलात्कारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके हैं। तो क्या इकबाल शेख को भी इसी में गिना जाएगा और उसके साथ भी इसी तरह की सजा की कार्रवाई की मांग की जाएगी? अब देखते हैं इस खबर के माध्यम से तो हम आप तक ये चीजें फैला रहे हैं, क्योंकि समाज में ऐसी कई मजबूर रोशन शेख और शमशाद शेख है जिनके साथ इस तरह की चीजें करने के लिए, इस तरह की धोखाधड़ी करने के लिए इस तरह के लोग मौजूद हैं। दुष्कर्म का यह मामला 2 साल पुराना है और अब्दुल रहमान शेख ने हमें बताया है कि इस ताल्लुक से डाइगर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। वो मलाड के उस होटल में भी पहुंचे थे जहां पर महिला ने आरोप लगाया कि इकबाल शेख ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। तो आइए हमारी खबर के माध्यम से देखिए कि इस पूरे प्रकरण को लेकर रोशन शेख का क्या कहना है। मेरे आदमी का नाम शमशाद है और मेरे आदमी की दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस पे है वो। इसके लिए मैं बुलाई, मेरी एक मतलब बाजू वाली ने मेरे को एक इकबाल से मिलाई। नाम क्या उसका इकबाल शेख नाम है। जिसने आपको मिला है उनका नाम क्या है? उसका नाम दरक्षा है। दरक्षा। उसने मेरे को मिलाई इकबाल शेख से कि ये सब मैटर में मतलब हम लोग ट्रस्टी लोग हैं, ये सब करा के देते हैं, टास्क प्लान लगे वगैरह, तो हम लोग करके देंगे, आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा और हम लोग कुछ लगाएंगे। तो मैंने उसको पैसे दी। कितना पैसा भरने की बात किया तो उसने बोला मतलब इकट्ठा नहीं बोला 10 से 12 लाख रुपया हमको देना पड़ेगा और हम लोग लगाएंगे। कितना पैसा कहाँ लिया, क्या क्या बोल के लिया था उसने? तो उसने फिर मेरे से मतलब अलग अलग किस्तों में 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 50,000 ऐसा करके मेरे से 12 लाख रुपया लिया। पैसा आपने कहाँ से लाया था और कैसे दिया था उसको? वो मैंने अपना रूम बेच के उसको पैसे दिए, मैंने 12 लाख रुपया। कुछ काम हुआ आपका इकबाल? कुछ भी नहीं हुआ, वो फ्रॉड निकला। ये कितने साल पहले की बात है? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए इस बात। 2 साल हो गए। एफआईआर में कुछ आपके साथ में उसने गलत भी किया, ऐसा कुछ? हाँ, उसने मेरे साथ गलत भी किया और मेरे को मतलब धमकी भी दिया, फोटो वगैरह की और मेरे बच्चे लोग की, मेरे हस्बैंड की, कि मरवा दूंगा, बोले कि तो ये करूंगा वो करूंगा। फिर भी मैं चौकी में गई
फिर भी कुछ हुआ नहीं, तो हम लोग ने ये भाई से मिले खाजा अश्लील गरीब। फोटो थे आपके उसके साथ में, हाँ ऐसे कुछ थे? हाँ है। थे आपके संबंध हुए थे उसके साथ में? हाँ क्या वजह थी ऐसी? हस्बैंड रहने के बावजूद भी आपने एक बार के साथ में संबंध? उसने मेरे साथ फ्रॉड, मतलब पैसा करके उसने मेरे को घर से लेके गया था डोनर से मिलाने। कहाँ ले गया था? मलाड लेके गया था। मलाड। हाँ, डोनर से मिलाने लेके गया था कि उधर पे डोनर आ रहे हैं, उसके रिलेशन वाले आ रहे हैं, फेस टू फेस मिल के बात कर लो, फिर जो रहेगा प्रोसेस आगे होएगा। एफआईआर के अनुसार डोनर के पास में आप मलाड के कोई होटल में गए थे? हाँ, तो होटल में तो आप खुद अपनी मर्जी से गए थे या उसने जबरन आपको लेकर गया? उसने मेरे को लेके गया था कि डोनर आया है वहाँ पे, आपको होटल में? हाँ आपको वहाँ चलना पड़ेगा मिलने, क्योंकि मेरे मतलब कोई आगे पीछे नहीं है, मैं ही मेरे हस्बैंड की देख रेख करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो जिम्मेदार। आपके 10-12 लाख रुपए उसने दिए? हाँ, मेरे से 12 लाख रुपए लिया उसने। मामला टाइगर पुलिस स्टेशन में आपने दर्ज करा के काफी टाइम हुआ था? काफी टाइम हो गया। अभी तक टाइगर सुनवाई में- नहीं हुई है। होटल में, मलाड के होटल में ले जाने के बाद जो गलत काम आपके साथ हुआ, तो किस तरह हुआ? वो धोखे से आप कह रहे हैं, तो क्या किस तरह से उसने किया आपके साथ में? उसने मुझे मतलब कुछ खिलाया पिलाया, पानी वगैरह। अच्छा। उसके बाद अच्छा, मतलब कोई नशावर चीज हाँ, आपको दी धोखे और से? मेरे को दो फिर उधर पे मेरे को रखा था, 2 इंजेक्शन लगवाता था मेरे को एक दिन में। अच्छा, कितने दिन रहे आप? आप होटल में उसके साथ में थे, एक ही कमरे में थे? 1 महीने के करीब। एक ही कमरे में 1 महीने तक आप थे? हाँ। तो आपने निकल के वहां से आने की कोशिश नहीं की जरा भी, जब भी होश आया आपको थोड़ा बहुत भी? नहीं, उसने मेरे को मतलब धमकी देता था। मेरे बच्चे भी वही साइड में पढ़ते थे जिधर वो रहता था। बोला मैं बच्चे लोग को उठवा लूंगा, रिक्शे वाला मेरे पहचान का है, रिक्शे वाला गायब कर देगा बच्चे लोग को। मैंने आज भी अपने बच्चे को स्कूल से निकलवा ली सर। कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ था जो आपको आपके पास आया था? वो ऐसा नाम क्या बताया था वो उसने? नाम कुछ नहीं बताया, बोला हम लोग का ग्रुप है, हम लोग ट्रस्टी हैं, ये सब करा के देते हैं, कैंसर पेशेंट का, डायलिसिस पेशेंट का। नहीं, लेकिन वो रहने वाला मुमरा का था। अभी आप बोल रहे हैं कि मुमरा का ही था, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि वो इंसान मुमरा का है। उसने हमको बताया था हम थाने रहते। अच्छा। और मलाड में भी उसकी इतनी पहचान थी कि वो आपको बोल रहा था कि मैं यहाँ से थाना में कपड़े की कुछ दुकान है बता रहा था? हाँ, बोल रहा था मेरे थाने की कपड़े की दुकान है, अगर आपको जॉब भी चाहिए हाँ। तो मेरे दुकान पे जॉब कर सकते हैं। रमजान के बाद आपको कहा था? रमजान हाँ, चल रहा था तो उस मैं बोली मैं नहीं अभी करूंगी, कैसा मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं। वक्त। तो बोला नहीं, जब भी जरूरत रहेगी आप मेरे को कर लेना, आ जाना, बहुत सी लड़की उधर मेरे काम करती है। बोली ठीक है। तो 1 महीने तक नशे वाला इंजेक्शन दे रहा था आपको? 2 इंजेक्शन देता था, टेबलेट खिलाता था। आपने 2 साल पहले एफआईआर इसकी दर्ज हाँ। करवाई थी डाइगर पुलिस स्टेशन में, जी। तो उसके बाद में डाइगर पुलिस की तरफ से कुछ उस होटल से कांटेक्ट किया गया, कुछ नहीं, वहाँ की नहीं, सीसीटीवी कुछ फुटेज वगैरह कुछ भी नहीं निकाले गए? नहीं। अभी टाइगर में जो मामला चल रहा है आपका, पुलिस स्टेशन में आपको बुलाया गया था, जी एफआईआर कॉपी आपको दी गई, आपके बताए अनुसार एफआईआर लिखा गया है हाँ, पूरा? अभी हुआ। अच्छा, दोबारा से एफआईआर हुई है अभी? हाँ। दोबारा एफआईआर हुई है। जी। और जहाँ पे होटल में जिसको लेके गए थे इनको, आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रहमान शेख है। तो मैं गरीब नवाज कमेटी में संस्था चलाता हूँ। और ये आपा जो है हमारे पास आई थी कुछ 1 महीना पहले हमारे पास आई थी, किसी के थ्रू आई थी हमारे पास, हमारी कमेटी के पास। मैं हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी साहब अजीज भाई, ये हम लोग सब मिलके, आमीन भाई, हमारी पूरी कमेटी मिलके, हमारी पूरी कमेटी मिलके इनकी हेल्प करे, बहुत भागे। तो कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए थे हम, कमिश्नर साहब के पास, तो कमिश्नर साहब नहीं मिले। एक विजिट करे तो कमिश्नर साहब नहीं मिले। फिर जॉइंट कमिश्नर साहब के पास गए थे हम लोग। जॉइंट कमिश्नर साहब ने सीनियर साहब को, टाइगर चौकी सीनियर साहब को फोन करे, उन्होंने ये केस को हैंडल करने बोले थे। 2 साल हो गए, उस दरमियान सीनियर भी बदले हैं डाइगर? नहीं, अभी फिलहाल हम लोग अभी गए थे, 15 दिन पहले गए थे। हाँ। तो टाइगर चौकी कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर साहब नहीं थे, तो फिर सेकंड टाइम हम लोग गए थे, जॉइंट कमिश्नर साहब मिले। उन्होंने हमारी हेल्प करे, हमको उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए सीनियर साहब का, बोले सीनियर साहब से मिलो टाइगर चौकी से। टाइगर चौकी सीनियर साहब के पास हमारी टीम गई। जाने के बाद उसको हम लोग रिक्वेस्ट करे, टाइगर चौकी सीनियर साहब को रिक्वेस्ट करे, उन्होंने तत्काल में उन्होंने ऑफिसर लोग को लगाए और नंबर वगैरह लिए, उसको ट्रैक पे डाल के उसको पकड़ लिए। लेके आने के बाद फिर हमको मालूम पड़ा ऐसी बातें, पकड़ लिए तो हम लोग गए। तो इनका बयान वगैरह हुआ, जो भी बयान वगैरह हुआ, तो इनको भी 3 दिन दवाखाने में एडमिट करे थे। मेडिकल हुआ था? मेडिकल हुआ, 3 दिन एडमिट करे थे दवाखाने में, कलवा हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट थे, मेडिकल हुआ इनका। फिर जहाँ पे वारदात हुई वहाँ पे उन लोग ने कल जाके स्टेटमेंट लेके आए, मलाड में आरोपी को लेके गए थे। और साहब से मेरी बात भी हुई थी कल,
और बाकी डैगर चौक की ऑपरेट करिए। संस्था के नाम पे पैसे भी ऐठा और उसने बोला था मैं सुन्नी दावत इस्लामी का हूँ, तो उन्होंने इस पर ट्रस्ट कर लिए। ट्रस्ट करने के बाद उसकी माशाल्लाह दाढ़ी बहुत बड़ी थी। जैसा ही काम करा उसने ये वारदात को अंजाम दिया, दाढ़ी भी कटा लिया, मुझे भी कटा लिया उसने। अभी सिर्फ इकबाल शेख अरेस्ट है और जो दूसरा नाम है दरक्षा, वो नहीं, दरक्षा अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। और ये बहुत बड़ी रैकेट है इनकी, डोनेट करने के नाम पे बड़ी रैकेट है। लोगों को, गरीबों को चुटिया बनाना, फ्रॉड करना। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको रोक लगाओ और जल्द से जल्द इस पे जितनी कड़क कार्रवाई हुई वो अच्छा होगा। तो इस मामले में तो आपको भी कुछ खतरा हो सकता है, आप बोल रहे हैं कि दुश्मनी हो गई। अभी मेरे से भी दुश्मनी हो गई, क्योंकि उसको हम लोग, हमारे संस्था ने मेहनत करी, हमें अजीज भाई पूरी मेहनत करे हम लोग ने, और हमारी टीम ने मेहनत करी, और पुलिस वाले तो कॉपरेट करे हैं, मगर अभी हमारे भी दुश्मनी उन लोग से हो गई है। खैर दुश्मनी की बात नहीं, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। मगर ये मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे रोशन और भी है जो मजबूर अपने शोहर को बचाने के लिए मजबूरी में ये सब हुआ। इनको ब्लैकमेल करा, इनको ब्लैकमेल वगैरह करा, और भी कोई लेडीज को ना हो। अब्दुल रहमान भाई, जैसे कि डायलिसिस का मामला था, किडनी डायलिसिस का मामला था, आप लोग भी हेल्प कर ही रहे हैं। जी। और आपने हमें ऑफलाइन बताया कि आपका जाती खर्च से आप लोग करते हैं। जी। शहर में बहुत से साहिब हैसियत लोग हैं जी। जो शमशाद की मदद कर सकते हैं या आपा की मदद कर सकते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप चैनल के माध्यम से? इनको यही अपील करूंगा कि आप लोग भी ये लोगों की मदद करें, अगर जितना हो सकता है इनकी मदद करें। कोई नहीं है, इनका घर का हालात बहुत खराब है, इनका ऐसे मसले चल रहे हैं कि ये दूसरे से इनका घर चल रहा है। अभी हमारी संस्था से इनको हर महीना राशन जा रहा है। अभी हमारी संस्था किसी डोनेट नहीं ले रही, किसी पैसा नहीं ले रही। हम लोग के ग्रुप है, हमारे ग्रुप मिलकर इनकी मदद कर रहे हैं। आप लोग से मैं ये गुजारिश है, तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि इनकी अगर मदद होती है, मैं मोबाइल नंबर अपना डाल देता हूँ। इनकी मदद जितनी करें उतना अच्छा है, क्योंकि इनके आदमी की मतलब खाली बस सांस चल रही है, बाकी जिसम में कुछ बचा नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन इनको डायलिसिस का खून चेंज होता है। बस ये आपकी चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि गरीब की मदद करो। शुक्रिया।